Hi guys, welcome back Hi guys, on Weekend का वार second day of episode 2. weekend का वार। वैसे कल Please के कंपैरिजन मैच कम इंटरेस्टिंग था बट आज वैसे बहुत चीजें कवर हुई। मतलब कितने टास्क करा दिए। pause पहले हमें लाइक सब्सक्राइब बोलना है. Guys, please like, subscribe, comment, hit the bell icon. Please do it. We are working hard for you guys Watch our videos and let us know your feedback. in the comment हाँ section. हाँ तो हाँ आज एक्चुअली में बहुत चीजें हुई, हम्म काफी मुझे सारी. तो याद भी नहीं है सबसे पहले कौन सा टास्क हुआ था। आई थिंक वो सैश वाला टास्क हुआ था। हाँ फिर राइट. उसके बाद ये प्रेजेंट पासिंग द बैसिल। उसके बाद कैसे कौन सा था। क्रॉस, उसके बाद क्रॉस मार्क अच्छा था. हाँ हाँ क्रॉस एजाज और कविता का क्रॉस वाला हाँ। आई थिंक पता फिर नहीं, उसके शायद सुनिधि आई थी बीच में, फिर क्रॉस था या आगे पीछे. हाँ बट डोंट ठीक है रिमेम्बर. हाँ मतलब हाँ fine। सुनिधि. हाँ फिर सुनीति का था। ये सना आई सना. थी। सना काफी नर्वस नहीं लग रही थी मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको याद करा के भेजा गया है, हाँ ये सब बोल देती हूँ मैं। बट हाय। भूल जाऊंगी मैं. मेरी स्क्रिप्ट कहाँ है. क्योंकि अपने सीजन में वो काफी कॉन्फिडेंट लगती थी। क्योंकि वो बट हाँ नेचुरल थी ना. अभी उसको लिख के दिया है कि ये सब बोलना है. वो जब प्रमोशन करती तो भी ऐसा लगता है यहाँ थोड़ी नर्वस है। Anyways, और क्या था। बस आई थिंक डेट. चल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेट टास्क। हाँ हाँ वो सब तो एंड टुमारो. आराम से डिस्कस करते हैं। हाँ तो या लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सैशे वाला टास्क. आई थिंक मुझे काफी मतलब इनफैक्ट ये आई एम नॉट श्योर वो जो लास्ट में जिसको मिल नहीं दैट वाज प्रेजेंट टास्क कंफ्यूज हो गई मैं। सैश में भी मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो अब इनका ग्रुप्स बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं हो गए हैं। मतलब बहुत ऑब्वियस हो गया कि चाहे वो रीजन कुछ भी दे बट हम्म. और हमें ऐसा भी नहीं कि अब हमें रीजन भी पता है बिकॉज दोनों की थिंकिंग भी बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई है मतलब दोनों ग्रुप्स की कुछ नया नहीं सोच रहे हैं ना कुछ मतलब नया कितना हो रहा है। क्लियर हो गया है कि एजाज, पवित्रा, निक्की जान, राहुल. उधर रुबीना, जैस्मिन, अभिनव नहीं, कविता अभिनव और निशांत कविता एंड निशांत अभी कविता. और शार्दुल और नैना भी अब इस साइड रह रहे हैं, तो इस साइड ही अपना वो बना रहे एक्चुअली हैं. उनको ना मुझे लग रहा है कि पहले वो लोग कंफ्यूज होंगे बट अभी धीरे धीरे बाहर का फीडबैक मिल रहा है ना तो उन्होंने अपना झुकाव इस तरफ कर लिया कि भाई हमें भी गोद ले लो। और प्लस ये भी है ना कि क्योंकि वो लोग इस साइड है, तो अब इस साइड वाले सब उस साइड है, तो ऑब्वियसली इस साइड वालों से ही ज्यादा बॉन्डिंग करेंगे, ग्रीन जोन वालों से ही. क्योंकि रेड हाँ जोन वाले तो हैं भी दूसरी साइड. डिफिकल्ट टू हाँ वो बॉन्ड. भी है। इनफैक्ट तूने कल के एपिसोड में ये नोटिस किया था ना कि अभिनव पवित्र मतलब जब सिर्फ अभिनव इस साइड है तो वो काफी अच्छे से बॉन्ड कर पा रहा है मतलब मुझे हाँ लगता है कि रुबीना का ही इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से उसमें इतनी नेगेटिविटी भरती है अभिनव में। काफी जेलअप हो जाए वो वैसा पर्सन है लगता तो है। अभिनव के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, काफी अच्छे. अगर उसने सही में रूबीना का की थिंकिंग एजाज को ने कितनी एग्जैक्ट मैच नहीं. कोशिश की है अभिनव से दोस्ती करने की क्योंकि वो उसका दोस्त है ऑब्वियसली बाहर यार इफ से. यू गोइंग टू प्लेस जहाँ पे सब लोग अनजान है जैसे उसने कविता के साथ एक्सप्रेस किया था। यार कविता ने बहुत गलत किया एजाज के साथ मतलब मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था मुझसे भी. इतना। मुझे मतलब ऐसा लग सच रहा था यार में मत बोल प्लीज ये सब मत हाँ, बोल। पवित्रा ने जैसे बोला ना वैसा हो चुका था. गूज बम्स आ गए थे कि कोई इतना कैसे गिर सकता है यार, इतना कैसे गिर सकता है. उसने तुझे कोई गाली दी, उसने तुझे कोई बुरा बोला, क्या बोला, दोस्ती तो बोला. उसको तो तूने इतना वो ले लिया है कि मेरे को दोस्त. उसने बहुत ज्यादा खींच, और पता है सिर्फ सच में वो नेगेटिव दिख रही है बहुत ज्यादा. इनफैक्ट मेरे को तो लग रहा था कि सलमान उसे एकदम स्ट्रिक्टली बोले यार कि मतलब. तुमने किसी ने तुमसे बोला कि तुम बहुत वो बहुत अकेला फील कर रहा है उससे उसमें बस खाने को नहीं होता क्योंकि सब लॉकडाउन मे बी वो बाहर से ही खाता होगा मोस्टली हाँ. लॉकडाउन में नहीं मिल रहा था एंड कुकिंग बहुत बेसिक आती होगी। बहुत बहुत सारे रीजंस होते हैं तो वो चीज तो तुम नेशनल टेलीविजन पे ये सब कुछ भी बोल रही थी वो कुछ और वो भी। बोला तो बोला. उसने उसके ऊपर 4 लाइनें और क्या बोली कि मेरे पति ने बोला है कि तुम इसको खाना क्यों दे रही हो, तो हमने बोला हम तो किसी को भी खाना देते गरीबों हैं को भी दे देते हैं हाँ, तो हाँ। ये आगे से मांग रहा है, तो मतलब मेरे को लग रहा था कि सही में कैसे, अगर मतलब कोई एजाज तो वर्ड्स कुछ नहीं नहीं है. बोल के ना बहुत कुछ बोल दिया एजाज ने दिल जीत लिया यार बिना कुछ बोले इतना सुन लिया बंदे ने। इसके बाद भी अगर इनफैक्ट कोई उसने कविता की इस बात को सपोर्ट करता है ना, और ये तो आई चीजें रियली काफी वांट टू. रियल लगी ना बिकॉज
ये एजाज ने काफी क्लियरली ये भी बोला कि मैं सोहेल को जानता हूँ, मैं उसके थ्रू आ सकता था। मतलब ये सब चीजें काफी रियल लग रही है, क्योंकि उसने ये भी बोला ना कि कविता का नाम उससे पूछा गया, तो उसने कविता से पूछ के दिया। तो मतलब ये सब है रियल, ऐसा हाँ नहीं है कि ये लोग का कोई प्लान फाइट है, क्योंकि काफी काफी रियल है, क्योंकि बाहर की बातें भी हो रही है ना कि उसने पूछ के नाम दिया, ये सब थोड़ी हमें बताते हैं इतना कि नाम देना होता है। बट यार सही में कविता को ऐसा क्यों लगता है कि एजाज ने उसको यूज किया, और ये एजाज को क्या जरूरत है कविता को यूज करने की। और उसको ऐसा दोस्त, लगता नहीं है, उसने ना कोई फाइट स्टार्ट कर दी जस्ट टू गेट इनटू दैट ग्रुप। अब उसको पता चल गया वो गलत हो गई है, तो वो जानबूझ के थोड़ा ऐसा दिखाना चाह रही थी कि यार मतलब मैं बहुत करा है जास के लिए, ऐसे सब दिखाना चाह रही हाँ थी, बट वो अल्टीमेटली वो उल्टा बोलने लग गई और कुछ उसकी नहीं बात भी मतलब, भी दिखने लगी। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन बेटर है यार। मैं 10 यार रूबीना तुम पाल अकेले रह रख लो, लूं। दोस्त क्यों चाहिए तुम्हें? हाँ अकेले रह लो सही कच्चा में। कच्चा या जला हुआ खा लो अपना बना के। कितना मतलब उसने और लिटरली, और बेचारी बोलती है उसको मिल मैंने, भी रही है तो पवित्रा, मुझे तो बुरा लग रहा है बहुत। नहीं बट मेरे को सच में ये लगा कि उसने, चलो कविता ने मतलब इतना सुना है, उसने ये बोला सलमान को कि मैंने उसकी कोई पर्सनल बात नहीं बोली है, जबकि उसने सिर्फ ये नहीं कि मतलब वो अकेला था, डिप्रेशन में था, जो भी ये सब नहीं, उसने ये भी बोला है कि उसकी बाहर एक गर्लफ्रेंड थी जो जो बहुत बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। उसने उसके बारे में कितना, इसका एक हाई टाइम था फिर ये लो टाइम आ गया। मतलब मैंने कभी एजाज के मुंह से कविता के अगेंस्ट कुछ नहीं सुना है। उसने तो, पवित्रा भी उसको बोले जा रही थी, उसने बोला यार नहीं बात करते हैं, इस टॉपिक पे नहीं बात करनी है। जो भी एजाज बोलता है वो सिर्फ गेम के दायरे में बोलता है कि उसको हक नहीं है ऐसा बोलने का। मैंने गलती करी, वो हर बार ये बोलता है मैंने गलती करी कि इसको दोस्त मान लिया। बट ये तो सही में यार, इसके बट मेरे को बाकी ये दोस्त को भी लग लिटरली रहा ऐसा होगा। ही हुआ, पर्सनल लाइफ यूज कर रहे हो शो में दिखने के लिए, और तो क्या किसी और की पर्सनल लाइफ यूज कर रहे हो तुम। वो एक्चुअली में वो एजाज को यूज कर रही है, इट्स वाइस वर्सा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। उसका सारा कंटेंट इज ओनली एजाज फॉर द लास्ट 4 days, ओनली एजाज। ट्रू। एजाज को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उसके पास इतने लोग हैं। इनफैक्ट आज के इंसिडेंट के बाद मेरे को क्लियरली दिख रहा था कि रुबीना, अभिनव, जास्मिन भी उसके मतलब ऐसे हो गए थे कि मतलब क्या बोल रही है ये, क्योंकि जास्मिन क्यों को भी बोल उसने, रही है? हाँ मतलब, और दिख रहा था पता है कि एंगर, जैसे जब सना आने वाली थी, सना एक बाद सेकंड के, पॉज दे मुझे। जैस्मिन और शार्दुल क्या बात कर रहे थे? जैस्मिन क्यों कंसर्न है शार्दुल के लिए? मुझे वो अरे कॉन्वर्सेशन क्योंकि, समझ। जो भी जो मतलब ये जो डिप्रेशन और जो भी एनजाइटी या ये वाला जो फेज है वो जास्मिन ने भी गो थ्रू किया है, शार्दुल ने भी गो थ्रू किया है, एजाज ने भी गो थ्रू किया है। सो दे आर कनेक्टिंग ऑन दैट लेवल अच्छा। के मतलब मैंने भी गुजरा है, तो अगर इन लोगों को तेरी वीकनेस पता चल जाएगी तो दिल पिंच यू एट द सेम पॉइंट। जास्मिन उसे ये समझा रही थी, तो तू बार बार मत बता कि तू इन सब चीजों से अफेक्ट होता है, तो वो लोग समझेंगे नहीं और यूज करते जाएंगे गेम के लिए, और तू ही फंसता जाएगा वैसे। सेम वो मुझे एजाज लगा को समझा रही थी। शार्दुल एक बिना मतलब का समझाता है सबको, अब जैस्मिन भी समझाने लगी, क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं, वो ये उस टॉपिक। कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी। हम्म। और वो सेम एजाज को भी बोल रही थी कि मैंने अभी ये गो थ्रू किया है, तो सेम चीज मैंने भी ऐसी बहुत चीजें बोली जो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, तो तुम भी ऐसा मत बोल देना कुछ जिसके लिए तुम बाद में रिग्रेट करो, खुद के बारे में, हम्म। दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में, कि मतलब गुस्से में। बट पता है दिख रहा था कि एजाज कितना हर्ट है, क्योंकि सना जब आने वाली थी, कविता ने तो अपना मुंह धो के पूरा मेकअप वेकअप कर रही है, एजाज वैसा का वैसा ही था, मतलब ही डिड नॉट इवन वॉश हिज फेस, इतना उसको गुस्सा आ रहा था कि मतलब क्या बोल रही है। उसमें भी जब कविता ने जास्मिन को समझाया कि यार ये मेरे को मतलब ऐसा बोल रहा है एजाज के बारे में, तो जास्मिन इतने इरिटेटेड वे में बोली कि यार ही इज डिस्टर्ब, लीव हिम, काइंड ऑफ। सेम रूबीना का उसने ये बोल दिया कि रूबीना ने अभिनव की फिल्म प्रमोट नहीं की मेरे साथ, इसलिए उसको वो है। उसने बाहर की कितनी बातें की हैं, नॉनसेंस। नहीं बहुत ज्यादा किया उसने, यूज किया एजाज की पर्सनल लाइफ, बहुत क्लियरली दिख रही है कि उसने यूज किया, और क्या किया। उसका सही कंटेंट में था नहीं उसके पास, कितना ही लड़ लेगी लोगों से। आते ही तो एक तो उसने फालतू के टॉपिक पे शार्दुल पे चिल्लाना चालू किया, तभी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। उसके बाद जब उसने एजाज का पकड़ लिया तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। यार आज बोलने की जरूरत नहीं थी, एक बार चल हिट, ये एक मोमेंट में निकल गया उससे जो उस दिन की लड़ाई थी, बट आज तो वो इग्नोर कर सकती थी ना। मतलब आज तो इतना डिटेल में भाई कि मैं सलमान को जानती हूँ, आप मेरे दोस्त थोड़ी हो, इतना डिटेल में बेइज्जती करने की क्या सलमान को ये जरूरत। बोला कि आप भी तो मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सलमान को इस पर जवाब देना चाहिए, बट मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। ले ले मुझे नहीं पता कि था तुम नहीं मानती हो, अब से ध्यान रखूंगा और हाँ इंडस्ट्री में सबको बता दूंगा कि भाई तुम दोस्त नहीं मानती हो,
ध्यान रखिए, सही में बर्थडे ऐसा, पार्टी में बुला रहा है अगर सलमान, तो थोड़ा तो मानता ही होगा दोस्त वोस्त। सही में उसने मतलब कितनी चीप सलमान को डेफिनेशन भी है यार। पहले ही बता दिया कि नहीं, आपसे भी कंफ्यूजन ना हो बाद में। कैसे बोल रहे हैं, मैं किसी के साथ भी काम करती हूँ और कोई क्लेम करे कि वो मेरा दोस्त है तो प्लीज नहीं। भाई तू कोई यूएस की हाँ, प्रेसिडेंट है और तो तुम्हारा क्या दोस्त को है, क्यों क्लीन करेगा? कोई तुम वो हो क्या, मतलब कि लोग तड़प रहे हैं तुमसे, ये देखने के बाद तो मेरे को लगता है नहीं इसका आगे चल के भी कोई दोस्त बनवा है, जो है वो भी छोड़ क्यों? देंगे। हाँ सही बात है, बहुत गलत किया उसने, मतलब इसकी वजह से एजाज हीरो दिखने लग गया। और ज्यादा अच्छा दिख फुल रहा है कि यार क्रेडिट टू वर्क। इतनी सी चीज के लिए भी एजाज, कोई इसके लिए इतना भी कर देता है तो एजाज उसको कितना ऊंचा दर्जा देता है, तो इमेजिन कोई उसके लिए थोड़ा और ज्यादा करेगा तो वो और कितना मतलब रिस्पेक्ट देगा। उसने रिस्पेक्ट देने के अलावा किया ही क्या है, तूने अपने दोस्त नहीं बनाया एजाज की वजह से, उसमें एजाज की क्या गलती। उसको यही चीज का फ्रस्ट्रेशन है कि आते ही उसका ग्रुप डिसाइड हो गया, इनफैक्ट वो सब इस ग्रुप नफरत में रहती करने। ना तो उसके पास ज्यादा लोग होते। अभी शी इज ऑलरेडी इन माइनॉरिटी जिसमें से भी तो एक प्रॉब्लम हुआ ना कि जब वो आई ना ग्रीन जोन में, तो ये लोग रेड जोन में थे, तो हम्म। उसको जो ग्रीन जोन वाले थे उससे बात नहीं कर रहे थे, तो उसको थोड़ा वो हुआ कि यार एजाज की वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा कोई। पर ये पर्सनल लाइफ उछाना तो बहुत ही गलत बात है, लड़ लेती है एजाज से, एम ही लड़ लेती कि तेरी वजह से मेरे दोस्त नहीं बन रहे बस। हाँ, और मतलब ऐसे ही बॉन्डिंग कर लेना, तू जाके रुबीना से दो बातें एजाज के बारे में बुरी कर ले, वो तेरे को 2 मिनट में दोस्त बना हाँ। लेगी। वो तो पूरा टाइम बिचिंग करता है सब लोगों की। बट यार, एनीवेज कमिंग टू द टॉपिक टास्क, वैसे टास्क डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, काफी प्रेडिक्टेबल, काफी वही था कि ये इसको देंगे, मतलब हमें पता है कौन क्या है, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स। इस बार कुछ भी वैसा नहीं आता है कि हाय इसने इसको दे दिया, ऐसा कब नहीं होता। इस बार सबका बहुत सबको पता प्रेडिक्टेबल। था। बट यार मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी टास्क में, जो एक एक्चुअली वो पॉइंट मैंने सोचा भी नहीं था, जो शार्दुल ने एक पॉइंट बोला कविता को लेके, कि उसने ऐसा बोला ना कुछ तो, कि ये बहुत अग्रेसिव, अग्रेसिव वाला जो पॉइंट था उसकी कि, वजह से मेरे में वो आई, वीरता वाला कुछ आया था हाँ, उसका। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। बट उसने एक और पॉइंट बोला था कि जब आई थी कविता शुरू में कैप्टन में थी, याद है वो सबको हाथ मिलवाया था कि हम टास्क में कोई अग्रेशन नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। और जब ये जास्मिन रूबीना वाला हुआ और उसको क्लियरली पता था कि जास्मिन रूबीना गलत आए, मतलब उनकी गलती है, कुछ था नहीं, राहुल ने कुछ किया नहीं था, और उसमें भी इतना अग्रेशन निकला था, तो तब उसने स्टैंड नहीं लिया क्योंकि उसे रूबीना जास्मिन का साइड लेना था। शी डिड नॉट टेक अ स्टैंड कन्वीनियंटली, और वैसे पूरा उसने टाइम सब भाषण देती कुछ है। ही रुबीना जासिम के ग्रुप में रहने के लिए किया है। मतलब ये, पता नहीं यार, बहुत। अब तो रुबीना की जगह ले ली उसने, रुबीना कम इरिटेटिंग लगने लगी, कम अब एटलीस्ट बोलती नहीं है, अब तो थोड़ा चुप रहती है, आज अच्छा तो लगा कुछ नहीं मुझे। बोली, आज वो हाँ कुछ नहीं नहीं बोल, बोली, आज एकदम भले शांत थोड़े दिन बैठी को थी। थोड़े मतलब थोड़े दिमाग से इम्प्रेशन जाएगी उसकी। ऊपर से कविता बोलती है कि मेरे को ना बिग बॉस नेगेटिव दिखा रहे हैं, ब्रो बिग बॉस चाहे हमने भी ना सब कभी देख पॉजिटिव लिया। नहीं दिखा सकते तुझे। हाँ मतलब, और जो चीजें बोल रही थी वो सब बिग बॉस ने हमें दिखाई है, हाँ सब कि वो दिखाई है। एजाज की तारीफ की उसने एक दो बार, बाथरूम साफ किया था तो की, ये सब दिखाई है हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया है। बट स्टिल, बट उसने सब, मतलब पवित्रा ने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया कि वो एक छोटा बच्चा की तरह है, जो मतलब जो इसे एक्सपेक्ट करता है कि यार मेरी तारीफ करो, क्योंकि वो मतलब मुझे सच में लगता है कि वो बहुत अकेला है। वो मतलब उसने मैक्सिमम प्यार उस टाइम ही देखा है बचपन में, जब वो बताया था ना उसने स्टोरी कि उसके पापा सबको अप्रिशिएट करते थे जब कुछ अच्छा काम करो, तो वैसा सा ही लगता है वो। मतलब एंड दैट इज इसमें ही, इतना मतलब नेगेटिव रियली। होने की जरूरत नहीं थी कविता को। हाँ, मतलब तुम प्यार से बोल दो यार, रोज रोज क्या तारीफ करूं, तू तो रोज ही अच्छा काम करता है, ठीक है ना, हाँ, इतनी सी एक लाइन बोल दो, खत्म, कि तू तो सही रोज बात। अच्छा काम करता है, क्या बोलूं रोज से को या फिर सेम बोल चीज। दो कि नहीं नहीं आप पूरे दिन मुझे मत दिखाया कर, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे हाँ बोल दो। ऐसे बोल दे, चल ठीक है अपने वैसे। और मतलब तुम कर मतलब मुझे लगता है कि यार कोई भी कुछ भी लाइफ में या तो मत करो, मतलब करने के बाद हाँ इतने गंदे से तुमने क्या कर दिया उसका, इससे अच्छा तो मत करो यार, बोल देती कि नहीं हमारे अभी राशन की कमी है या कुछ भी, नहीं नहीं हम खाना नहीं बना सकते, डायरेक्टली मना कर देते, इससे अच्छा तो। ओ गॉड, एनीवेज ये टॉपिक तो एंडलेस है, छोड़ अभी। सच में। शहनाज का कैसा लगा तुझे? ओ एक तो सनम, वही लगा कि थोड़ी नर्वस थी वो, हाँ बट बहुत उसी ज्यादा। बहाने इधर डेट पे गए। बट यार वो कितनी, मतलब बेचारी को कितना डिफिकल्टी से डायलॉग देके दिए हैं कि तुम्हें ये बोलना है, उसको इतना सोच सोच के बोलना पड़ा था। मुझे ओ बस माय, यही याद है। चीज बोला कि
सॉरी मैं ऑर्डर दे रही हूँ बट अब मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ। उसको बट बोलने ये पे बन नहीं बहुत आई थिंक स्वीट है, उसको बोल रही होंगी माइक में। और मेरे को भी ये लगा। तूने ये देखा क्या कि टास्क ये जो शहनाज टास्क करा रही थी उसके बीच सलमान को बस हाँ हाँ करते हुए दिखा रहे थे। मुझे ध्यान आ गया जब मैं बिग बॉस में गई थी ना, तो जब अंदर टास्क होते थे ना तो स्क्रीन ऑफ होता था और सलमान हाँ करता था। मुझे वो याद आ गया, मैं इतनी हंस रही थी क्यों वो हम उसको देख रहे दिखता ही नहीं कि है वो हाँ हाँ टास्क। कर रहा है। फिर मैं और वृंदा बात करने लगे कि अच्छा हाँ हाँ वो अंदर टास्क चल रहे होंगे। बाहर नहीं दिखाते रियल में। ओ बाहर दिखाते नहीं, बट क्यों नहीं दिखाते वैसे? ऐसे टाइम वेस्ट होगा उतने में, सलमान एक दो शॉट हाँ हाँ करके दे देगा, साथ बाजू में बैठ अच्छा, के अपना और काम करेगा। वो एक दो शॉट दे देगा, मैंने बोला है 15-20, ओ तो ये लोग 15-20 मिनट के टास्क के लिए एक्चुअली इतना टाइम लेते हैं क्या शूटिंग में? हाँ अरे मतलब कोई और आए, ऐसे तो सलमान कराता है टास्क, वो जैसे हाँ शहनाज आई तो उस टाइम वो हाँ। अंदर नहीं दिखी। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि हमें तो सना का टास्क बहुत ही छोटा दिखाया ना, हार्डली 10 मिनट टाइप्स, तो उतनी नहीं देर नहीं भी प्रॉपर होता है, अंदर तो प्रॉपर होता है, उसमें अच्छे से से फिर वो करते हैं, एडिट कट करके कर देते निकालते हैं, हाँ पॉसिबली। हैं। सलमान तो वन टेक देता है। हाँ, वो बाद में देख इसलिए लेगा घर जाके hardly- एडिटेड वर्जन। हाँ। बट हमें एडिटेड वर्जन दिखाते हैं, उसको तो आई थिंक बहुत बहुत चीजों के अनएडिटेड वर्जन भी दिखाते होंगे, जैसे बजर टास्क, या फिर जैसे और भी हाँ हाँ। और भी वो आई चीजें थिंक, हैं आगे हाँ पीछे की मुझे जिसमें लगा कॉन्टेक्स्ट उसको चाहिए हो। लिस्ट डाउन करके मेन मेन चीजें दिखा देते होंगे एपिसोड से हम्म। पहले, क्योंकि वो दिखता तो नहीं होगा आई एम श्योर। नहीं नहीं यार, मुझे टाइम लगता है का एपिसोड तो मतलब चाहे वो वीकडेज में ना देखता हो या जो भी, बट आई थिंक उसको आने से पहले सारे एपिसोड्स देखने पड़ते होंगे, क्योंकि उसे नहीं, पर बहुत। मुझे लगता है ना इतना नहीं दिख सकता है, मतलब मेन मेन चीजें है ना वो दिखा देते होंगे बिग बॉस या किसी भेज देते होंगे, क्योंकि उसके ना कान में लगा रहता है कंटिन्यूसली, उसे जो बोलना है ना वो लोग बताते हैं। वो बता तो देते इसमें हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो बोलता है कि मतलब कोई टॉपिक पे वो श्योर नहीं होता है तो फिर वो बोलता है 5 मिनट बाद कि अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये करेक्ट है, क्योंकि वो बिग बॉस की टीम बता देती है चेक करके अच्छे से। अच्छा, काफी चीजें मुझे नहीं लगा। पता होती, ओ, कितना मतलब उसके पास काम है। नहीं नहीं भी मुझे है तो लगा वो कि उसके पास खुद का मेहनत। शो है तो मतलब इतना तो एक घंटा पर डे तो देगा ही, क्योंकि उसे बहुत लोग पूछते भी होंगे बाहर भी, मतलब खुद का शो है इसलिए मुझे लगा 1 घंटा तो देखता ही होगा यार, मतलब तुम्हें उस पर बात करने तो पता तो ना चाहिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। कुछ भी बोल दोगे क्या? आपको क्या लगता है देखते क्या सलमान शो रोज? लेट अस नो। बट हाँ ऑब्वियसली शो वाले दिन तो उसको फीडिंग्स मिलती होंगी, इतना थोड़ी याद रहता होगा, ऑब्वियसली बताते होंगे कि ये है या ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जो भी स्क्रिप्ट दे देते होंगे, बता ब्रीफ कर देते होंगे। और कुछ है क्या डेट के अलावा बात करने के लिए? आई डोंट थिंक। निक्की तो यार पर एकदम मुझे जान इतना अच्छा फेवर हो लगा, गई है। कितनी एक्साइटेड थी ना जब ये लोग डेट पे जा रहे थे, एकदम ऐसे मम्मी पापा जा रहे हैं और बच्चे एक्साइटेड एक्साइटमेंट में कूद रही है। मुझे तो लगा वो डोनट वाला शर्ट आयरन करी थी, मुझे लगा ये जाज ये पहनने वाला है, फिर वो फाइनली वो पहन ली। थैंक गॉड। समझ हो जाता। निक्की बहुत हाँ स्वीट हो बहुत। गई है पता है, एक हफ्ते से। हाँ उसका नेचर मुझे लगता है स्वीट है, पर बिग बॉस में कुछ तो करना होगा ना आउट ऑफ द बॉक्स दिखने के लिए, आज उसे इसलिए अच्छा फील उसने हुआ किया होगा स्टार्टिंग में। कि फाइनली सना ने उसको बोला कि तू अच्छी दिख रही है। मतलब सना ने बोला, सना को लोग बहुत मानते हैं ना, बिग बॉस 13 में बहुत फेमस थी, तो जैसे ही निक्की को बोला कि अच्छी भी। हाँ हाँ। तू बहुत अच्छा खेल रही है, एजाज भी खेलती है। काफी खुश है, एजाज को तो हाँ, तारीफ कर दो उसका, मतलब 5 बजे चेहरा, उठ के बाप रे क्या कर रहा है वो, 5 बजे उठ के कैप्टेंसी की और ड्यूटी। डेडिकेशन से पता है अच्छा पागल है लगता वो। है कि इतना डेडिकेशन से वो हाँ लिटरली हर चीज को बहुत सीरियसली ले रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे मुझे अपना पर करियर ये में। चीज ना पता नहीं थोड़ी अच्छी भी है थोड़ी बुरी भी है, मतलब उसके दिमाग में कितना चलता होगा तो सोच कि कोई बुरा बोल देगा मेरी कैप्टेंसी को तभी तो वो इतना करता है। कोई रूल ना ब्रेक कर दे, कोई कुछ ना कर दे, कर दे तो कर दे, ठीक है। कि क्या हो जाएगा, और एटलीस्ट ग्रीन जोन वाले तो नहीं करेंगे, सब उसकी टीम में आ तो गए अब। सब फैन अब है रेड उसके। जोन में अब सिर्फ वो 5 लोग अलग है ना, रेड जोन प्लस अभिनव। हाँ बट अभिनव भी आई डोंट थिंक इस साइड रह के बिना वजह का कोई मुद्दा उठाता है, मतलब वो रुबीना की हाँ में हाँ मिला देता है, बट एज हाँ सच अपना कोई उसकी फालतू लड़ाई नहीं है। कुछ अलग से मुद्दा नहीं उठाते। हाँ हाँ। ट्रू। हाँ तो कमिंग टू द डेट। कविता भी बहुत। हाँ सॉरी सॉरी, कविता का बता रही थी तो डेट बता। नहीं, मैं बोल रही थी कविता बहुत इजीली इनके साथ आ सकती थी, मतलब उसने अपना ही नुकसान किया, जानबूझ के आई रुबीना जस्ट के साथ वॉन्ट हर जाने के लिए एविक्टेड। उसने एक तो एक तो वो डबल एविक्शन है ना, हाँ एक सही में डबल तो बोल रही इविक्शन है। है इस बार।
मतलब तू सही बोल रही है, उसने अपना नुकसान किया एब्सोल्युटली। बट हाँ, डबल ये डबल एविक्शन। एविक्शन में और घर वाले क्यों वोट कर रहे क्या हैं? लगता है? ऑडियंस, ऑडियंस का क्या रह गया है वजूद? नो आइडिया घर वाले क्यों वोट कर रहे हैं। मतलब कितना ऑब्वियस है यार कि रेड जोन ग्रीन, मतलब बहुत ऑब्वियस वोटिंग है। पर तुझे क्या लगता है घर वाले किस किस को करेंगे? चल निशांत को तो करेंगे ही। एक एक देख, एक एक का सोचते हैं। ऑर्डर वाइज जाते हैं, ही 7-8 लोग ना। तो एजाज, एजाज करेगा। एजाज, कविता और कविता। निशांत। चौथा कौन है मुझे वो याद नहीं आ रहा। निशांत। जैस्मिन और नहीं, निशांत। निशांत के अलावा रूबीना। जैस्मिन, रूबीना। रुबीना। अच्छा। हाँ वैसे निशांत निशांत, और कविता, हाँ। क्योंकि आज भी अभिनव और एजाज ने बहुत बोला ना कि हमें निशांत लगता है वीक कंटेस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी वाइज भी। काफी अच्छा रीजनिंग था दोनों का। हाँ तो जस्ट टू द पॉइंट बोलते हैं। एजाज, हाँ भाई याद रखना पड़ेगा काउंट। तो तू हम 4 हाथ है ना, तो नोट 4 लोगों करो। का रख ले। नहीं नहीं, हम 4 हाथ है तो मैं 4 नोट। लोगों का रख लेते हैं ताकि लोगों को दिखता रहे। अच्छा। मैं निशांत और जास्मिन, तू रूबीना, तेरी फेवरेट, और कविता, बोथ योर फेवरेट्स। दोनों ही मुझे लड़कियां गंदी मिली हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो एक दूसरे की प्लेस लेती रहती है तेरा मेरी तेरा तरफ। कौन सा हाथ कौन सा है? मेरा राइट कविता। ओके, और मेरा राइट निशांत। मेरा राइट एजाज रख, तो थोड़ा वैसे होगा कविता और एजाज ऐसा। अबे बट एजाज नॉमिनेटेड नहीं। मुझे आई थिंक मैंने हाथ में रुबीना का लिया और मुझे उसके ट्रेड्स आने लग गए, कंफ्यूजन वाले। I'm sorry guys, चलो let's start। हाँ तो तेरे तेरे राइट में कौन है? कविता। मेरे राइट में निशांत है, ठीक है। और ये दोनों बहनें हैं, दोनों लेफ्ट में हैं, सीता गीता। ठीक है, तो पहला हमने एजाज का बोला, मतलब हम बोल एजाज का रहे थे। तो एजाज का इज निशांत एंड कविता, तो हमारा एक एक कर ऊपर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट पवित्रा। पवित्रा क्या लगता है तुझे? आई थिंक सेम। नहीं, मेरे को लगता है कविता करेगी। कविता नहीं, कविता नहीं, पवित्रा गॉड, करेगी। पवित्रा करेगी। पवित्रा कविता, कविता को तो डेफिनेटली करेगी। हाँ हाँ करेगी। और वो निशांत को करेगी या रूबीना को करेगी, आई एम डाउटफुल। आई थिंक निशांत को करेगी। निशांत को करेगी, ठीक है चल, अग्रीड। तो कर, कविता दो। नेक्स्ट कौन है? निक्की। निक्की निक्की। करेगी। निक्की आई थिंक रूबीना जास्मिन कविता लग को, रहा आई है। थिंक कविता को सब करेंगे मुझे तो लग रहा है, क्योंकि इतने घमासान युद्ध के बाद आई जैस्मिन होप। को भी कर सकती है, निक्की किसी को भी कर सकती है, अनप्रेडिक्टेबल। वो निशांत को नहीं करेगी मेरे को लगता है। हाँ पॉसिबली नहीं करेगी। आई थिंक तो रूबीना फॉर श्योर करेगी वो। उसको रूबीना अभिनव लोग नहीं पसंद, नहीं, पर उसको रूबीना आजकल थोड़ी ज्यादा पसंद आ रही है। हाँ उसने रुबीना के लिए वोट अपील की थी, तो क्यों नॉमिनेट करेगी? हाँ तो सही जो बोल रही है। कविता करेगी। तो तो फिर आई थिंक कविता एंड, जैस्मिन, कविता। कविता और जासमिन। तो कविता एंड जासमिन। फिंगर्स कम पड़ जाएंगे मुझे लग रहा है। हम्म। कविता के लिए ना, तो डबल काउंट करना, जो हाथ खत्म हो जाए ना, पैर के शुरू कर देना। तो रुबीना, तूने रुबीना में क्यों बढ़ाया? नहीं नहीं, रुबीना में नहीं बढ़ाया तूने, जैस्मिन में बढ़ाया, ठीक है। मुझे लग रहा है रुबीना लोग की पागल हो जीरो। जाएंगे। चल। कौन बचा? अब आते हैं राहुल पे। राहुल तो ऑब्वियसली सीता गीता को करेगा। तो जासमिन और रूबीना। तो कविता को मत कर, मुझे वेट है कविता। हाँ, अब आते हैं अभिनव पे। अभिनव करेगा कविता और निशांत। यार ऑप्शन नहीं है ना। हाँ उसके पास ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। मेरा राइट में निशांत था, ओके। अब कौन बचा? जान। चांद आई थिंक करेगा। निशांत को नहीं करेगा यार, अब उसने टू मच निशान कर दिया, अगर करेगा तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी। मुझे लगता है वो निशांत को करेगा, निशांत और कविता को करेगा। नहीं, वो रूबीना को करेगा, उसको रूबीना नहीं पसंद।
हाँ, रुबीना उसको बिल्कुल नहीं पसंद, और आई थिंक हाँ, और वो कविता। तो तू ही दोनों कर ले, रूबीना को भी खोल। हम्म, और तो कौन बचा? मतलब कोई बचा बस। है? इतने लोग थे। नैना, अबे नैना शार्दुल भी तो है। अच्छा तो वो लोग आए क्या? अच्छा हाँ, देख, we just forgot. लेट्स स्टार्ट विद नैना। नैना करेगी डेफिनेटली कविता को। आई थिंक कविता करेगी, भेड़ चाल में करेगी थोड़ा तो। हाँ, और और दूसरा आई किसको कर? थिंक मे बी रुबीना। नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग को नहीं करेगी, निशांत को करेगी, उसको पता है सब यही करेंगे। इतनी फट्टू है वो, अभी लेगी नहीं कुछ। पॉसिबल तो हो सकता निशांत। है। अब शार्दुल शार्दुल। शार्दुल डेफिनेटली। देख जैस्मिन को नहीं करेगा, अभी थोड़ी थोड़ी दोस्ती है। रूबीना को भी नहीं करेगा, उसकी रूबीना से कुछ है नहीं फाइट। उसकी उस ग्रुप से बनती है एक्चुअली। हाँ, कविता कविता को तो तो चल डेफिनेट। करेगा, कविता को करेगा। निशांत का आई क्या थिंक मे सीन? बी निशांत निशांत। कर ओके, सकता है, निशांत को। ठीक आई है। थिंक मैक्सिमम हमारे में निशांत और कविता ओवरफ्लो हो गया। रूबीना जास्मिन बच गए हैं। एंड आई थिंक वोटिंग वाइज भी यही होंगे बॉटम टू। आई रियली वांट कविता हाँ, मुझे आउट भी ऑफ यही द लगता हाउस। है। मेरे को सच में चाहिए वो चली जाए बस अब। निशांत भी रह जाएगा ना तो आई बी बहुत हैप्पियर पर्सन। नेगेटिविटी हो गया है। हाँ। इनफैक्ट उसके आने से घर में इतनी डिसिप्लिन हो गई थी दैट वी वर वेरी हैप्पी कि कोई तो है जो संभाल रहा है घर। बिकॉज पहले तो एकदम ऐसा लग रहा था कि सीनियर्स गए तो ये लोग एकदम पेरेंटलेस टाइप बिहेव कर रहे थे कि सच अभी में। अभी हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो उनको एक पेरेंट मिल गया कविता के रूप में। बट अब तो उसने बहुत गन मचा दी है। बट स्टिल मुझे लगता है मेकर्स नहीं निकालेंगे कविता को। लेट्स हाँ, सी कौन मेकर्स को तो सेकंड कौन कंटेंट जाता है। मिला है। ठीक यार तू जो है, बोल रही है वो सच कंटेंट तो मिल नहीं हो जाता है, जाएगा? बट जैस्मिन, फर्स्ट जैस्मिन को तो नहीं भेजेंगे बिकॉज तुझे याद है ना वी मैं डोंट क्या रेफर रिमेम्बर। कर रही हूँ? हमारे एक फैंस कोई को बता दे। कंटेस्टेंट था बिग बॉस हिस्ट्री, एक कोई कंटेस्टेंट था बिग बॉस हिस्ट्री में जिसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आने वाले थे एंड उससे पहले ही वो जस्ट उसके पहले एविक्ट हो गए थे। वो कौन था आप प्लीज? आई थिंक कुशाल था। कुशाल की कोई फॉरेनर गर्लफ्रेंड कुछ सी से नाम था। हाँ, कुशाल था। अरे आपको याद है कुशाल की गर्लफ्रेंड थी वो जो बाहर के कोई घर में कुछ एजाज और एक वो वाली गर्लफ्रेंड, वो लोग साथ में रह रहे थे बाहर के कोई घर में। ओ, एंड वो आए उससे ओ पहले कुशाल घर से वो ड्रामा जो हुआ था उसके बाद हाँ। निकल गया था। तो पॉसिबली अगर जैस्मिन निकल गई तो सेम सिचुएशन होगा, अली आने वाला है एंड जैस्मिन निकल गई, इट विल बी सो फनी। ऐसा तो बट नहीं आई होगा डोंट थिंक कि, होगा ऐसा। बट ऐसा तो नहीं होगा कि बाय चांस, वर्स्ट केस सिनेरियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं चाहती ऐसा हो। बट ऐसा तो नहीं होगा कि जास्मिन को निकाल के अली के साथ साथ में कपल एंट्री दिखाएं, या उसको सीक्रेट रूम में रखें और उस दिन ही निकालें? पर मुझे क्या लग रहा है कि 4 नवंबर को अगर अली की एंट्री फिक्स्ड है और एविक्शन, अच्छा एविक्शन कल। मंडे होगा ना। कल है। हाँ, मतलब हमारे लिए कल होगा। पॉसिबल। या फिर ऐसा होगा कि उसे सीक्रेट रूम हाँ, में रखें मंडे। और फिर अली के साथ एंट्री दें। हाँ, फॉर श्योर यही होगा। देख, निशान तो 14 पक्का नवंबर जाना तो है। हमें लगता है निशांत एविक्ट होगा और जैस्मिन को एक बार निकालेंगे एंड अली के साथ दोबारा एंटर करवाएंगे। आपको क्या लगता है? आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बट वी वांट के कविता एविक्ट हो जाए। दैट्स आवर गट फीलिंग अकॉर्डिंग टू वोट्स, कि हम चाहते हैं वो निकल दिल से जाए। quiet, एंड वोटिंग ट्रेंड्स भी only वैसे ही है। someone। बट मतलब विलन के बिना हीरो हीरो नहीं लगता। ट्रू। सो और वो लेट इट इतना बी कंटेंट एजाज, दे रही अच्छा है। लग रहा है। हाँ, अब बहुत हम्म, कंटेंट दे रही है, नहीं निकालेंगे। वैसे ही तो कुछ दे नहीं रहा कोई। सही बात है। हम्म। और आई थिंक अभी ना ऐसे लाइन वाइज ये निशांत, शार्दुल, नैना, ये सबको निकालेंगे। मुझे तो लग रहा है अभिनव, अभिनव को भी जल्दी निकालेंगे। अभिनव को लेकिन 11 वीक अकेला का वो वेट दिखता कर नहीं रहे हैं। क्या? है। 11 वीक का वेट कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना। आप लोगों में से भी किसी ने देखा था क्या कि ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है 11 वीक का? प्लीज रूबीना टेल अस इन अभिनव द का। कमेंट सेक्शन। हाँ, अब आते हैं डेट पे। जब मैं नहीं बोलूंगी तो बोल। यार डेट तो बहुत भाई। ही मतलब मुझे बहुत अजीब सा ही लग रहा था बिकॉज एजाज हमेशा से एकदम वैसा लग, वो एकदम गुस्सैल और ऐसे सब लग रहा था एकदम। वो ऐसे सब बातें कर रहा था तो बहुत वियर्ड लग रहा था मुझे। बट स्वीट लगते दोनों बहुत। भाई आज तो बकायदा लिप्स रब किए गए हैं पवित्रा के थ्रू, एजाज के। एकदम
जेलेसी दिखाई गई है कि तूने मुझे पॉइंट्स 3 और 5 क्यों दिए हैं, दूसरे लड़कों से कम क्यों दिए हैं। तू मेरी तरफ देखती नहीं है तो मुझे फील होता है कि यार ये देख क्यों नहीं रही मेरी तरफ, और मतलब बहुत कुछ। शहनाज ने टिप दिया था ना कि प्लीज अच्छे से एक्सप्रेस करना, बोरिंग मत कर देना, उसने अच्छे से फॉलो किया। फॉलो आई तो थिंक करता है वो। आई थिंक 1 घंटा दिखाया होगा, इनकी चली होगी, जिसमें से हमें एडिट कर करके मुश्किल से ये मोमेंट्स दिखाए होंगे कोलेटेड। बट क्यूट, काफी क्यूट डेट थी। अच्छी डेट अब थी। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि ये सब सिचुएशन में पारस की एंट्री वुड बी फैब, इट बी ग्रेट। तो वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग कि शायद पारस एंटर हो एज अ टू गिव सीनियर, सम मोर मसाला टू दिस सीन, क्योंकि काफी ज्यादा दिखा फॉर रहे दोनों को, पीपल हु मतलब डोंट नो कि पारस और पवित्रा का क्या रिलेशन है। दे वर डेटिंग अभी, आई थिंक इससे जस्ट पहले, एंड पवित्रा चीटेड ऑन पारस विद सम अदर पर्सन, है ना? With 3 more other people, I think. She was dating Apparently two. दो तीन एक तो लोगों को। प्रतीक था, प्रतीक शेखपाल, द प्रतीक इज डेफिनेटली कमिंग। तो Let's see. पवित्रा के दो बॉयफ्रेंड्स थे, प्रतीक और पारस, दोनों से, वो और ये प्रतीक मैरिड वाला भी कोई सीन था ना, कि वो मैरिड है या कुछ तो भी ऐसा था ना। हाँ, एंड पारस से वो मैरिड है। काफी चला उनका 1 साल रिलेशन, बट उसने छुपाया। कूल, लेट्स सी Let's see. क्या होता है यार। मेरे को सही में लगता है एजाज की साइड Excited. से बहुत पारस, जेन्युइन है। मतलब तुझे क्या लगता है कि पारस को ऐसी टास्क वास्क कराने आना चाहिए कि प्रॉपर सीनियर बन के आएगा तो मजा ही आ जाएगा, नहीं? सीनियर बन के आना चाहिए। बहुत बहुत फुल ऑन ड्रामा देखने मिलेगा, इट बी फन। बहुत मजा आएगा। बट मेरे को अभी भी लगता है कि पवित्रा गेम के लिए कर रही है और एजाज सीरियस हाँ है। हाँ, फॉर श्योर फॉर श्योर, पवित्रा गेम के लिए ही कर रही है। क्योंकि तू सोचना, इतना लड़की के मना करने के बाद स्टिल यू स्टिकिंग टू द सेम थिंग विदाउट हेजिटेशन, एकदम भी उसमें ये चेंज नहीं आया बिहेवियर जब उसने मना करे। बट थोड़ा तो लगता ही है ना इंसान को कि यार नहीं, छोड़ो, फिर नहीं हो रहा तो। बट हाँ, लेट्स सी। गेम के लिए करी फॉर श्योर। बट एजाज के लिए थोड़ा बुरा लगता है, ही इज जेन्युइनली अ नाइस पर्सन, ही इज वो बहुत जेन्युइन। हर्ट होगा यार। बट ठीक है, लेट्स सी। मतलब उस चलो, anything else? that's nothing, If so we have that's missed anything else, please tell us in the comment section and we'll cover it in the next topic. Bye. Good bye night. bye, see you, good night, see you tomorrow.